नमस्कार। आज बसंत पंचमी। बसंत पंचमी को हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। पूरे वर्ष को 6 भागों में बांटा गया है। इन सब में वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना गया है। इसी कारण इस दिन को वसंत पंचमी कहा जाता है। माघ माह की शुक्ल पंचमी को सरस्वती देवी का जन्म दिवस है। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि आपके इस जन्म दिवस को सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाएगा। इसीलिए उनके इस जन्म दिवस को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ब्रह्मांड की संरचना का कार्य शुरू करते समय ब्रह्मा जी ने मनुष्य बनाया, लेकिन उनके मन में दुविधा थी। उन्हें चारों तरफ सन्नाटा सा महसूस हुआ। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़ककर एक 4 भुजी स्त्री को जन्म दिया, जो उनकी मानस पुत्री कहलाई, जिन्हें हम सरस्वती देवी के रूप में जानते हैं। सरस्वती देवी के जन्म होने पर उनके हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक व अन्य में माला थी। सरस्वती देवी के जन्म होने के बाद जब उन्हें वीणा वादन के लिए कहा गया, तब सरस्वती देवी ने जैसे ही स्वर को बिखेरा, तब वैसे ही धरती में कंपन हुआ। मनुष्य को वाणी मिली और धरती का सन्नाटा समाप्त हो गया। धरती पर पनपे हर जीव जंतु, वनस्पति एवं जलधार में एक आवाज़ शुरू हो गई और सब में चेतना का संचार होने लगा। इसलिए इस दिवस को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। विद्वान राजा रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया, तब सीता ने अपने आभूषणों को धरती पर फेंक दिया था, जिनसे उनके अपहरण मार्ग की जानकारी श्री राम को मिल सके। उसी एक एक आभूषण के जरिए श्री राम ने सीता को तलाश करना शुरू किया। उसी खोज के दौरान श्री राम दंडकारण्य पहुँचे, जहाँ वे सबरी माता से मिले, जहाँ उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाकर सबरी के जीवन का उद्धार किया। बताया जाता है वह दिन भी वसंत पंचमी का ही दिन था। इसलिए आज भी इन स्थानों पर सबरी माता के मंदिरों में वसंत उत्सव मनाया जाता है। वसंत पंचमी का दिन अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। इस महान सम्राट ने विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया और हर बार उसे जीवन दान दे दिया। मगर 17वें युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, लेकिन मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा और वह बंदी बनाकर अपने साथ अफगानिस्तान ले गया, जहां बर्बरतापूर्वक पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी गई। लेकिन इस योद्धा को मृत्युदंड देने से पहले मोहम्मद गौरी ने शबद वेदी बाण का कौशल सीखना चाहा। पृथ्वीराज चौहान के मित्र कविचंद बरदाई ने युक्ति से काम लिया और मोहम्मद गौरी को एक ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट करने का परामर्श दिया। तब गौरी ने वैसा ही किया। तब कविचंद बरदाई ने संदेश दिया, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है। मत चूको चौहान। अपने साथी के संकेत को भांपकर पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा तीर चलाया जो मोहम्मद गौरी के गर्दन में लगा और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और कविचंद बरदाई ने आत्म बलिदान कर दिया। भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित ये घटना बसंत पंचमी के दिन ही घटित हुई थी। बताया जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही राजा भोज का जन्म दिवस भी है। इस दिन राजा भोज एक बड़ा उत्सव मनाते थे, जिसमें पूरी प्रजा के लिए एक बड़ा प्रतिभोज रखा जाता था, जो 40 दिन तक चलता था। इधर बिरला पिलानी में बसंत पंचमी के दिन ही वृक्ष की नींव रखी थी। वहीं कस्बे स्थित राकेश शिक्षा समिति की आधारशिला का श्री गणेश बसंत पंचमी के दिन ही किया गया था। बसंत पंचमी के दिन को बच्चों की शिक्षा दीक्षा आरंभ करने के लिए काफ़ी शुभ माना गया है। बालक को पहला अक्षर लिखना व बोलना बसंत पंचमी के दिन ही सिखाया जाता है। इस दिन बच्चे की जीभ पर ओम बनाना चाहिए। मान्यता है कि जिससे बच्चा ज्ञानवान होता है और जल्दी शिक्षा ग्रहण करने लगता है। 6 माह पूरे कर चुके बच्चों को अन्न का पहला निवाला भी इसी दिन खिलाया जाता है। अन्नप्राशन के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है। बसंत पंचमी पर परिणय सूत्र में बंधने के लिए बहुत सौभाग्यशाली माना गया है। इसके साथ साथ गृह प्रवेश और अन्य कार्यों की शुरुआत के लिए यह दिन
काफ़ी शुभ माना गया है। माँ सरस्वती को विद्या एवं बुद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती से विद्या, बुद्धि, कला एवं ज्ञान का वरदान मांगा जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती देवी को पीले एवं सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाएं। माँ खुश होकर आपको वरदान देगी। माँ सरस्वती देवी की असीम कृपा और आशीर्वाद सदैव आप सब पर बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लाइव न्यूज़ पिलानी।